है स्नेहा, जैसा कि आपने अनुमान बताए। सीधा मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ, बागपत से सलूज है और गाजियाबाद से शक्ति मेरे साथ हैं। शक्ति, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, गठबंधन हो चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। उन हमलों का कितना प्रभाव पड़ रहा है जनता पर? शक्ति, आवाज मिल रही है आपको? जी प्राची, जरा एक बार दोबारा रिपीट करेंगी सवाल? शक्ति, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें, जुबानी जंग तेज हो गई है राजनीतिक दलों की, कितना असर पड़ रहा है जनता पर इसका? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय जितनी भी पार्टियां उन सबके वरिष्ठ नेताओं ने डेरा डाल दिया। वहीं अखिलेश और जयंत चौधरी यहां पर लगातार बने हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की तो उनके लगातार दौरे चल रहे हैं। अमित शाह के लगातार दौरे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह के दौरे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जो भी सत्ताधारी पार्टी है या विपक्षी पार्टी है वो इस समय जमीन पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ के किसानों की क्या राय है, इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। इनके मन में क्या है, इनके मन की टटोल रहे हैं, क्योंकि वोट इन्हें ही देना है और इन्हीं के क्या मुद्दे हैं इनके। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। मोदी सरकार और योगी सरकार सबसे बेकार है जी। किसानों का नाश कर दिया, ना पेमेंट दिया ना ब्याज दिया किसानों का, और यूरिया पैसे बढ़ा दिए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, डाई पे पैसे बढ़ा दिए, किसान तो उन्होंने मार दिए ठोड़। देखिए, ये किसान है जो नाखुश है सरकार से, और भी किसान यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए राहुल, आपसे भी एक बार और फिर जानना चाहेंगे। ये बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव है, तो यहाँ की आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। खाली जुमले हैं, कहीं भी जमीनी पे बात नहीं है। सारे जो जानवर हैं, जो छुट्टा आवारा पशु हैं, वो जंगलों में है। युवाओं पे लाठियां चल रही हैं, बेरोजगार है युवा। ये भी बिल्कुल नाखुश है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे। हम सारे वो हैं किसान, जितनी बीजेपी वो सरकार है ये बिल्कुल नाकामयाब है और किसान बिल्कुल परेशान है इसमें। किसान बिल्कुल परेशान है। और भी ये दो भाई हैं हमारे साथ, इनसे ही बात करते हैं। आप एक बार खड़े हो जाइए, जरा अपनी बात रखिए। जी बताइए। भैया, हमें युवा और युवाओं में इस सरकार का जितना अपमान हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। इन्होंने ना तो किसी को नौकरी दी है, ना किसी को कुछ किया है। खाली इस सरकार में देखे तो एक पीएससी की भर्ती थी जो क्लियर हुई है, नहीं तो किसी का पर्चा कैंसिल हो गया, किसी का पेपर रद्द हो गया, किसी का पेपर आउट हो गया। बिल्कुल नाराज है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी काफ़ी देर से हमारे साथ हैं यहाँ पर, आप भी अपनी बात रखिए। देखिए, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। जो 2 साल से हम देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल जीरो हो गए हैं और जो बच्चों की फीस है वो पूरी की पूरी ली जा रही है। इसके अलावा आप इसमें देख लीजिए, रोजगार के अंतर्गत रोजगार में इन्होंने 2 साल में क्या दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है। सब कुछ छीन लिया है यहाँ से। कोई भर्ती क्लियर नहीं हो रही है। अभी 2-4 दिन रोज की पहले की बात है कि जो बेचारे अपने आंदोलन लेके वे चल रहे थे रोजगार के लिए, उन्हीं लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको आजीवन प्रतिबंध कर देंगे। क्या यही देश है हमारा? मुद्दा एक ये भी है, अगर बात की जाए तो अगर कहीं पर कुछ होता है, अगर युवाओं के साथ होता तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं रह जाता। पश्चिम तक भी उसकी एक लहर है, यानी कहीं ना कहीं मुद्दे रहते हैं, अपने अपने जुड़ रहते हैं। जी, आप बताइए, ये बताइए कि सरकार से आप भी बता रहे थे आपकी भी नाराजगी है। सरकार से हमारी जिस मुद्दे पे कहते हैं उसी मुद्दे पे हम जवाब देंगे। हर तरह से नाराजगी है, क्योंकि इन्होंने करा कुछ नहीं, सिर्फ जुमले बताए हैं। 15 लाख दिया वो जुमला, 14 दिन में पेमेंट होगा वो जुमला, हर चीज़ में जुमले जुमले, आवारा पशु में वे जुमले, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही वे जुमले, 5 साल। बिल्कुल, और भी यहाँ पर किसान है, बहुत लोग मुद्दे समझ रही है और मुद्दे और क्या प्रभावी हो सकते हैं चुनाव में। शक्ति, ये भी जान लेना बहुत